हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DY एकेडमी पर। हम लेकर आ गए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो चलिए हम पहले देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो जब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो जो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया जाता है, उस बाइनरी नंबर में हम राइट हैंड साइड से 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों? 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर किसी बाइनरी नंबर में अगर बाइनरी पॉइंट दे रखा है और पॉइंट से आगे की संख्या हमें ज्ञात करनी है, या पॉइंट से राइट हैंड साइड की हमें संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करते हैं? तब हम 2 की पावर -n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस चीज को हम शॉर्टकट या ट्रिक में ऐसे लिख सकते हैं कि इसके बीच में हमने क्या लगा लिया? इसके बीच में लगा लिया हमने बाइनरी पॉइंट। जैसे डेसिमल पॉइंट होता है वैसे ही बाइनरी पॉइंट भी होता है। तो बाइनरी पॉइंट से लेफ्ट साइड में हम संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 10 बाइनरी पॉइंट से राइट हैंड साइड की संख्या में 2 की पावर -n से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ जो n होता है वो बाइनरी नंबर का अंकों का स्थान होता है। क्या होता है? n। जहां n क्या है, ऐसे लिख लेते हैं, जहां n बाइनरी नंबर के अंकों का स्थान है। बाइनरी नंबर के अंकों का स्थान। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से हम समझते हैं ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल इस प्रकार है हमारा 101011। ये किस में दे रखा है? हमें बाइनरी में दे रखा है। बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है? 2, या बेस कितना होता है? 2 होता है। ये हमें कन्वर्ट किस में करना है? ये कन्वर्ट करना है हमें 10 बेस में। तो मैंने क्या बताया था आपको? अगर हमारे पास बाइनरी में पॉइंट नहीं दे रखा हो तब हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ n-1 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ n क्या है? हमारे पास बाइनरी नंबर में अंकों का स्थान होता है। जैसे अगर मैं यहाँ नंबरिंग करूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, 4, 5, 6। तो इसमें अंकों का स्थान दे रखा है, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसमें से एक एक घटाना है। तो ये इधर क्या हो जाएगा? 0, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हो जाएगा। तो हम ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट याद करना हो तो पहले अंक को हम 0 देते हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? अब कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है उसको ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है? डेसिमल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं, ये क्या है? 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस ये क्या है? 0। तो 0 इंटू 2 की पावर 4। उसके साथ अगला टर्म क्या है? 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, देन ऐड किया 0। उसके बाद 2 की पावर 2, उसके बाद 1 और 2 टू दी पावर 1, देन उसके बाद क्या है? प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। अब क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। फिर से क्या आ गया? 0। तो 0 में किसी की मल्टीप्लाई, फिर से 0। 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2,
और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस संख्या को सबको जोड़ देंगे और जोड़कर जो आएगा वही क्या होगा, तुम्हारा डेसिमल नंबर होगा। तो ये कितना हो गया, 32 प्लस 8 40, 40 और 2 42, और उसमें 1 और ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 43। तो ये इस संख्या का आंसर क्या है, इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया 43। कितने बेस पर, 10 बेस पर, ये इसका आंसर है। तो हमने एक एग्जांपल लेके देख लिया है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम इंटीजर पार्ट के साथ साथ फ्रैक्शन पार्ट भी लेंगे। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल इस प्रकार है हमारा, मिटा लेते हैं इसको और दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा 1101.11। ये कितने बेस पर है, 2 बेस पर ही है। तो ये एग्जांपल है हमारा दूसरा एग्जांपल है। इसको भी किस में बदलना है, पहले ही हेडिंग डाल चुके हैं हम, 10 बेस में बदलना है। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है वो तो पिछले एग्जांपल की तरह ही होगा, लेकिन इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो अलग तरीके से होगा, जो अभी हम करके देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको अभी मैंने बताया था, इधर क्या लिख लोगे, 0 लिख लोगे, 1 2 3। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, जब वो माइनस में होता है, फ्रैक्शन पार्ट का जो हम कन्वर्जन करते हैं उसमें हम क्या लेते हैं, पावर को माइनस की लेते हैं, लेकिन जो अंक होता है उसी के साथ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस किया 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस किया 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हारा पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पर पॉइंट लगाते हैं, या फिर अगर हमें पॉइंट नहीं भी लगाना है तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लेते और आगे का काम जारी रखते। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग ही कन्वर्ट कर लेते हैं, और अलग अलग कन्वर्ट करने के बाद एक साथ लिख लेंगे, वो हमारा आसान तरीका हो जाएगा। तो यहाँ 2 टू द पावर 3 का मान कितना होता है, 8 प्लस 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, क्योंकि इनका सबका मल्टीप्लीकेशन 1 में हो रहा है, प्लस 0 की किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 2 की पावर 0 है तो क्या बन जाएगा, 1, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे, ये कितना हो गया, 8 और 4 12 प्लस 1, ये हो गया हमारा 13। ये हमारा इंटीजर पार्ट का कन्वर्सन हो गया है। अब हम चलते हैं इसके फ्रैक्शन पार्ट पर। तो फ्रैक्शन पार्ट क्या है इसका फ्रैक्शन पार्ट है इसका 0.11 कितने बेस पर था, ये 0.2 बेस पर था। जब 2 बेस पर था तो हमारा नियम क्या कह रहा है, जब हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, 2 की पावर -n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट नहीं लगाते, 1 इंटू ये क्या है, 2 की पावर -n, तो यहां भी नंबरिंग हम कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1, क्या हो गया, 2 की पावर -1, और फिर क्या करोगे, आगे फिर ऐड किया 1 इंटू 2 की पावर -2। अब क्या करोगे भाई, 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/2 प्लस 2 की पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 1/4। इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, इसका 4 एलसीएम आ गया, इधर क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। 3/4 को अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे इसका तो क्या होगा, 3 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 0.75 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 0.75 टाइम्स जाएगा। और यही हमारा क्या है, कन्वर्जन हो गया है फ्रैक्शन पार्ट का। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हो, पहले क्या आया था, इंटीजर पार्ट का आंसर आया था 13 और फ्रैक्शन पार्ट का आंसर कितना है, 0.75। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा 13.75 10 बेस पर। तो इस प्रकार हम 2 एग्जाम्पल लेके देख चुके हैं कि बाइनरी संख्या को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8।
तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इंटीजर पार्ट में 8 की पावर माइनस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 8 की पावर n माइनस 1 से इंटीजर पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास ऑक्टल पॉइंट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें 8 की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। तो इसमें अंतर क्या है ऑक्टल टू डेसिमल में और बाइनरी टू डेसिमल में? केवल इतना अंतर है कि वहां हम 2 बेस ले रहे थे या मल्टीप्लाई करने के लिए 2 का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां मल्टीप्लाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? 8 का इस्तेमाल करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। क्या हेडिंग डाल लेते हैं? ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 173 8 बेस पर है, ये भी किस में बदलना है हमें? 10 बेस में बदलना है। तो 10 बेस में बदलने के लिए पहले हम ये लिख लेते हैं, इसका नियम भी क्या कहता है। इसमें हमें 8 टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर पार्ट में, और 8 टू दी पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। और यहां पर जो n होता है, यहां n ऑक्टल नंबर के अंकों का स्थान होता है। किसका स्थान होता है? ऑक्टल नंबर के अंकों का स्थान। तो ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो मैंने नंबरिंग बताई थी 0 1 2। मैंने 0 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसे हमें 1 घटाना होता है। तो ये पहले स्थान पर है 3, तो 1 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सभी अंकों में से हमें 1 घटाना है, तो 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ा लेते हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में। तो क्या लिखोगे? 1 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0। अब क्या करोगे? 8 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, यानी 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस 8 टू द पावर 1 का मतलब होता है 8, और 8 से 1 जा होता है तुम्हारा 57 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0। 8 की पावर 0 मतलब हो जाएगा 1, और 1 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे? इसको पूरा ऐड कर दोगे और वही हमारा 173 8 बेस का आंसर हो जाएगा। तो ऐड करो, 4 और 6 10 और 3 13, एक हासिल आ गया। 6 और 5 11 और 1 हमारे पास हासिल था, तो ये हो गया 12। तो ये कितने बेस पर आया है? 10 बेस पर आंसर आया है। तो 173 8 बेस का आंसर हो गया तुम्हारा 123 10 बेस पर। कितने बेस पर? 123 10 बेस पर। तो चलिए हम इसका अगला एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट और इंटीजर पार्ट दोनों लेंगे, और इस बार हम तुम्हें इस तरीके से बताएंगे, अलग इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को ना कवर करके हम एक साथ ही कवर करेंगे दोनों चीज। तो लिख लेते हैं इसका हम दूसरा एग्जांपल, जो कि इस प्रकार है हमारा। $3711.40 यानी कि 3711.40। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर में। तो इसके लिए भी क्या करोगे? पिछले एग्जाम्पल की तरह यहां भी हमें क्या करना है? 8 बेस से मल्टीप्लाई करनी है, यानी 8 टू द पावर n माइनस 1 से प्रत्येक अंक में मल्टीप्लाई करते जाओगे। देन उसके बाद जो तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट होगा उसमें 8 टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका आप सॉल्यूशन करते हैं हम। तो पहले नंबरिंग करते हैं 0 1 2 3 1 2। तो पहला क्या है हमारे पास? 3 इंटू 8 टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 0। प्लस का चिन्ह लगाओ। उसके बाद क्या है? 4 इंटू 8 टू द पावर माइनस 1 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर माइनस 2। तो अब इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें पता है
8 टू दी पावर 3 का मान कितना होता है हमारा 256, कितना होता है 256। और नहीं पता तो हम मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं 64 गुणा 8, 8 चौक कितना होता है 32, सॉरी तो इसका 8 टू दी पावर 3 का मान होता है 512। तो 8 6 48, 48 और 4 कितने 3 कितने होते हैं 51, तो ये कितना हो गया 512। इसी प्रकार हमारे पास क्या है +7 इंटू 8 टू दी पावर 2 का वैल्यू कितना होगा 64, प्लस 1 इंटू 8 टू दी पावर 1, इसका मतलब हो गया 8, और 8 टू दी पावर 0 का मतलब 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, प्लस 4 इंटू 1/8, और ये 0 मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे, जो जो संख्या मल्टीप्लाई करनी है उसे मल्टीप्लाई कर लो, और जो ऐड करना है वो सारे को ऐड कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, प्लस 7 की गुणा 64 में करोगे तो 7 चौक 28, और 7 6 42, और 2 44, प्लस 8 और 1 9, जोड़ लेते हैं इसे, प्लस हमारे पास क्या है 4/8 है, और 4/8 को क्या लिख सकते हैं हम 1/2, प्लस 0 है तो 0 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस पार्ट को जोड़ लो, उसे भी हम जोड़ लेंगे। तो 1/2 कितना होता है हमारा 1/2 होता है हमारा 0.5, कितना होता है 0.5। तो अब पूरे संख्या को ऐड कर दो और वही क्या आंसर आ जाएगा हमारा 3711.40 का 8 बेस पर आंसर आ जाएगा 10 बेस पर। तो इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करो 6 और 8 मिलकर कितना हो गया 8 और 6 14, और 3 और 4 7, और 1 8, 5 और 4 9, 1 प्लस 9.5, 9 और 0.5 को जोड़ दिया हमने। तो अब क्या करोगे 9 को इसमें जोड़ोगे तो 0.5 तो इधर ही रहने वाला है, तो 0.5, 9 और 4 13, और 8 और 1 9 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 10 बेस पर। तो 3711 पॉइंट, ये कौन सा वाला है ऑक्टल पॉइंट है, ये 3711 ऑक्टल पॉइंट 408 बेस का आंसर आ गया हमारा 1993.5 10 बेस पर। तो इस प्रकार हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम अपना अगले कन्वर्जन पर, जो कि है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। और हमें पता है हेक्साडेसिमल को हम अल्फा न्यूमेरिकल कोड भी कहते हैं, जिसमें 0 to 9 डेसिमल अंक होते हैं, देन उसके बाद A, B, C, D, E और F अंक तक जाते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल की डिजिट्स होती हैं। हमें इसमें क्या बदलना है, हमें बदलना है हेक्साडेसिमल जो नंबर दे रखा होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अभी तक तुम लोगों को बताया कि बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया। तो उन दोनों तरीकों से आपने एक चीज एज्यूम करी होगी या महसूस करी होगी कि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे जिसमें हमें चेंज करना था, उसके आधार से। जैसे बाइनरी में चेंज करना था तो बाइनरी के आधार से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और ऑक्टल में चेंज करना था तो ऑक्टल के आधार से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब उसी प्रकार हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है 16, तो 16 के बाद हमने क्या किया था n-1, उसके बाद क्या आ जाएगा हेक्साडेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर 16 की पावर -n। अब यहां भी n क्या है, जैसे वहां n था वैसे ही यहां भी n है तुम्हारा, लिख लेते हैं। जहां n क्या है हमारा, जहां n हेक्साडेसिमल नंबर की, हेक्साडेसिमल नंबर की, या ऐसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में अंकों का स्थान, क्या है हेक्साडेसिमल नंबर में अंकों का स्थान है। तो हमारे पास वही नियम है जो
अदर कन्वर्जन किए थे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, उसी प्रकार से हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन होता है। तो एक ही तरीका पर आधारित है, तो इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल इस प्रकार है इसका 5A9 कितने बेस पर होगा, 16 बेस पर होगा, और हमें कन्वर्ट किस पे करना है, 10 बेस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा इसमें नंबरिंग करना, और हम क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट में 0 से स्टार्ट करते हैं और राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। कहां से, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 16 टू पावर 2 या 16 स्क्वायर प्लस a, और a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है 10, तो इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। क्या लिख लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 10 इंटू 8 टू द पावर 16 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 टू द पावर 0। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है तुम्हारा 256। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 256 प्लस 10 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 160। और 16 की घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 गुणा 9 मिलके क्या हो जाएगा 9। अब इसमें क्या बचा, 5 की मल्टीप्लाई बची, तो गुणा कर लेते हैं 5 की 256 में, तो 5 6 30 होता है, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 प्लस 169, हमने 160 और 9 को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको भी जोड़ लेते हैं, तो 0 और 9 मिलकर हो जाएगा 0, 8 और 6 मिलकर हो जाएंगे 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल था, तो ये क्या हो गया 4। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो 5A9 16 बेस पर कितना बन जाता है, हमारा बन जाता है 49 10 बेस पर। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ इस प्रकार से। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इंटीजर पार्ट के साथ साथ फ्रैक्शन पार्ट भी ले लेंगे, और इसी क्लास में को हम उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा A5D हेक्साडेसिमल पॉइंट, उसके बाद क्या है 48, क्या है 48, कितने बेस पर है 16 बेस पर है, और कन्वर्ट करना है हमें ये भी 10 बेस में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे होती है, 0 1 2 1 2। तो हमने क्या किया, ए को क्या होता है, ए होता है हमारा 10 के बराबर, तो हम चाहें तो डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे ही लिखते हैं, ए ब्रैकेट में 10 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस डी का मतलब कितना होता है, डी का मतलब होता है हमारा 13, कितना होता है 13 प्लस 16 टू द पावर 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद चालू हो जाता है तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट, और फ्रैक्शन पार्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की पावर n से, तो प्लस 4 इंटू 16 टू द पावर -1 प्लस 8 इंटू 16 टू द पावर -2। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था 16 का वर्ग कितना होता है भाई 256, तो ये हो गया 10 गुणा 256 प्लस 16 की घात 1 है, तो इसका मान कितना हो गया 16, तो 16 पंजे कितने होते हैं 80 होते हैं, प्लस ये कितना है 16 की, यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा, तो 16 की घात क्या है 0 दे रखी है, तो 16 की घात 0 का मतलब कितना होगा 1, और 1 इंटू 13 क्या हो जाएगा 13 प्लस ये 16 की घात -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/16 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या दे रखा है 4 इंटू 1/16 प्लस 16 की घात 2 है माइनस के, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/16 गुणा 16,
ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो 10 की गुणा 256 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2560 प्लस 80 प्लस 13 प्लस 4 से डिवाइड करोगे 16 को तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 8 से 16 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16। कितना हो गया 1/2 इंटू 16। अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो इधर का पार्ट जोड़ लोगे और इधर अलग से जोड़ लेना। तो ये कितना हो गया 0 0 और 3 मिलके हो गए 3। तो 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1। अब क्या बचा 5 और 1 6। तो ये हो गया हमारा 2653। ये किसका आंसर है? अगर चाहते हैं हम अलग लिखना तो ये आंसर हो जाता है हमारा इंटीजर पार्ट A5D का, लेकिन हमें पूरा आंसर लिखना है तो प्लस करते हैं और 1/4 का मान कितना होता है, यानी अगर हम 1 में 4 से भाग दें तो वो कितने बार जाता है 0.25 टाइम जाता है। कितने टाइम जाता है 0.25 टाइम जाता है। प्लस ये क्या है 1/32। क्या है 1/32। तो 1/32 में अगर हम 1 में अगर हम 32 से भाग देंगे तो वो करके देख लेते हैं अलग से। तो 1 में किससे भाग देना है हमें 32 से, 1 में किससे भाग देना है 32 से। तो पहले तो जाएगा नहीं तो ना जाने की 0, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाते ही 0 लगाई, अब भी नहीं जा रहा तो क्या लिखा 0 लिखा। तो 0 लिखने के बाद हमारे पास एक और 0 आ गई। अब ये कितनी बार जा सकता है हमारा, ये जा सकता है 3 टाइम। तो कर लेते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है ही तो हम क्या करेंगे 0 लिख लेंगे इसके नीचे। और ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा। तो इसके बाद क्या बचा 8 बचा और आगे चलता जाएगा। और हमने ये दशमलव के 3 स्थान तक प्राप्त कर लिया है, इतना ही काफी होता है। तो आगे लिखेंगे इसको हम 26 53 प्लस 0.25 प्लस 0.031। अब क्या करोगे इसको पूरे को ऐड कर दोगे और वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐड करो 26 53 प्लस ये क्या है पॉइंट के बाद की संख्या को साथ में ऐड करते हैं और उसके साथ की संख्या को बाद में ऐड करते हैं। तो ऐसे ऐड कर सकते हैं 0.2 और 0 2 5 और 3 8। तो इसके पीछे क्या होगा 5 के पीछे 0 होगा तो 0 और 1 1। अब क्या करोगे इसको दोनों को भी ऐड कर लोगे आपस में। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 26 53.281। और ये किसका आंसर है हमारा 26 53.281। ये आंसर है A5D.48। 16 बेस का आंसर कितना मिल गया हमें, तो आंसर हम ऊपर लिख लेते हैं जो कि इस प्रकार है 26 53.281। कितने बेस पर 10 बेस पर। तो इस प्रकार ये हमने देख लिया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इससे पहले हमने देखा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन और उससे भी पहले देखा हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इस प्रकार हमने डेसिमल टू अदर कोड कन्वर्जन और अदर कोड टू डेसिमल कन्वर्जन खत्म कर लिया है। तो अगली क्लास में हम आप लोग को बताएंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।